हेलो एवरीवन, वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, आज के सेशन में मैं करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं उनको डिटेल में आपको बताऊंगी। जैसे आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स एंड आर ट्रेड विद रशिया। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको मैं डिटेल में इस क्लास में बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर शिप्रा मैम. I'm NET qualified, JET qualified, and PhD from University of Jammu. My specialization is in econometrics and mathematical economics. And this is my mobile number 9320634901. आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस एंड कमेंट एंड सजेशन मुझे आजकल मिल रहे हैं। और दिस इज़ माय ऐप शिप्रानॉमिक्स। आप इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है। एंड चलिए स्टूडेंट, फिर हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं और दे दूं कि मेरे ऐप पर अभी दिसंबर 2024 के लिए यूजीसी नेट की बैचेस चल रही हैं, लाइव बैचेस चल रही हैं, जिसकी टाइमिंग है 6:30। ये बैच मंडे टू फ्राइडे होती है और सैटरडे टेस्ट होता है। इसके साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी और यूजीसी नेट का टेस्ट सीरीज भी ऑन है। और एक और कोर्स जो लाइव चल रहा है वो है टीजीटी झारखंड का कोर्स, जिसमें बहुत सारे आप लोगों ने एडमिशन लिया है। तो ये कोर्स भी लाइव चल रहा है और उसकी क्लासेस ऑल्टरनेट डे मॉर्निंग में 11 बजे होती हैं। ठीक है, चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है, आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स राइजेस टू 64.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2024। ये आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो सकता है और ये एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको इसका डिटेल बताऊंगी कि फाइनेंशियल इंडेक्स है क्या। फाइनेंशियल इंडेक्स जो होता है स्टूडेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन का इंडेक्स होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, अब ये जो वर्ड है वित्तीय समावेशन के रूप में आप इसको जानते हो। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब कि जितने भी लोग हैं, भारत के जो भी नागरिक हैं, उनके द्वारा जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उन सभी सर्विसेज को एक्सेस किया जा रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज में, वित्तीय सेवाओं में केवल बैंक ही नहीं आता, बल्कि बैंक के अलावा इंश्योरेंस सेक्टर भी है, पोस्टल भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, पेंशन भी है। ठीक है, तो जब आप सभी इन सारे सेक्टर्स को सभी लोग एक्सेस कर रहे हो, जैसे बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल और इसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया पेंशन सर्विसेज, तो ये सारे जो हैं इन सभी को अगर भारत के प्रत्येक नागरिक के द्वारा इन सभी को यूज़ किया जा रहा है तो हम इसको कहेंगे वित्तीय समावेशन या फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब देखो, इसके पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स मतलब कि हम किस किस आधार पर इसको मापते हैं। ठीक है, और इसके जो पैरामीटर हैं वो 3 पैरामीटर मापे जाते हैं। पहला, एक्सेस। एक्सेस मतलब कि कितने नागरिकों के द्वारा इन फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सेस किया जा रहा है, किनकी पहुंच है इन सर्विसेज तक। बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो कि बैंक में जिनका अकाउंट नहीं है, एंड इट्स अ फैक्ट। अभी भी 100% बैंक अकाउंट नहीं खुल पा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पेंशन की सुविधाओं को यूज़ नहीं कर पा रहे। ठीक है, बहुत लोगों का आज भी इंश्योरेंस सेक्टर पर विश्वास नहीं है। तो इन सभी को बढ़ाने के लिए आरबीआई के द्वारा बहुत सारे एफर्ट लगाए गए हैं और इसका एक इंडिकेटर भी आरबीआई मेंटेन कर रही है, जिस इंडिकेटर को हम जानते हैं आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के नाम से। ठीक है, अगर ये इंडेक्स 0% है, इसका मतलब है कि नील फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन बिल्कुल भी नहीं है। और अगर 100% ये इंडेक्स का वैल्यू आता है तो इसका मतलब है कि देश के प्रत्येक नागरिक के द्वारा इन सभी फाइनेंशियल सर्विसेज को यूज़ किया जा रहा है। मैं पैरामीटर की बात कर रही थी, चलिए पैरामीटर को जान लेते हैं। पैरामीटर में जो पहला पैरामीटर है फाइनेंशियल इंक्लूजन का वो है एक्सेस। एक्सेस मतलब कि जितने भी सर्विसेज हैं, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पेंशन सेक्टर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, उन सभी तक सभी की एक्सेस होनी चाहिए, सभी की पहुंच होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा पैरामीटर जो है वो है यूजेज। यूजेज मतलब कितने लोग हैं जो इन सर्विसेज को यूज करते हैं। ठीक है, और अभी जैसे यूसेज की बात हुई है तो एक और न्यूज़ आ रहा था कि आरबीआई ने कहा है कि दे आर मेनी म्यूल अकाउंट्स इन डिफरेंट बैंक्स। म्यूल अकाउंट्स क्या है कि बहुत लोग क्या करते हैं, अकाउंट खोल देते हैं और ब्लैक मनी को भी डाल के छोड़ देते हैं, उस अकाउंट को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, उसको हम कहते हैं फ्रॉडलेंट अकाउंट्स, जो बिल्कुल हिलता भी नहीं है, मनी इंटैक्ट पड़ी रहती है। तो आरबीआई का अभी भी न्यूज़ आया था कि दे आर मेनी म्यूल अकाउंट्स, उनको आरबीआई ने म्यूल अकाउंट्स का नाम दिया है कि जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन उनसे किसी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा।
तो यहाँ पर सेकेंड मैंने बताया आपको यूसेज, पहला एक्सेस, पहला हम जिसके आधार पर इसको मापते हैं एक्सेस, दूसरा है यूसेज और तीसरा है क्वालिटी। जो तीसरा पैरामीटर इसमें हम लेते हैं दैट इज क्वालिटी। तो सबसे ज़्यादा इन तीनों में से किसको वेट दिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को किसी एग्जाम में भी पूछ लिया जा सकता है कि आरबीआई के द्वारा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के जो 3 आपके पैरामीटर्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा भार किसको दिया जाता है, सबसे ज़्यादा यूज़ किसको किया जाता है। तो पहला एक्सेस है, दूसरा यूसेज है और तीसरी है क्वालिटी। तो सबसे ज़्यादा भार दिया जाता है यूसेज को। आपने एक्सेस कर लिया, आप बैंक तक चले गए, आपने निवेश की सुविधाओं को यूज़ कर लिया, आप इंश्योरेंस सेक्टर में भी जा रहे हो, पेंशन में भी जा रहे हो, लेकिन आप उसका यूज़ नहीं कर रहे, केवल अकाउंट बना करके अगर छोड़ दिया जा रहा है तो आप क्या कर रहे हो, मनी को लॉक कर दे रहे हो। वो मनी सर्कुलेट इकोनॉमी में नहीं होती। मनी जब तक सर्कुलेट नहीं होगी, हमारा जो मल्टीप्लायर है वो अच्छे से काम नहीं करेगा। कीन्स के मल्टीप्लायर को आप याद करें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि यूसेस होता रहे, ट्रांजैक्शन होता रहे, मनी का फ्लो जो है इकोनॉमी में होता रहे। और आरबीआई ने जो अपना यहाँ पर डाटा पब्लिश किया है, 45% वेट दिया है यूसेज को, 35% वेट दिया गया है एक्सेस को और 20% वेट दिया गया है क्वालिटी को। तो ये 3 पैरामीटर्स याद रखिएगा, एग्जाम्स में अगर पूछे जाए तो आप बता लोगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होते, हर बार नए क्वेश्चन आते हैं। तो ये मुझे आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा। डीपनिंग इंक्लूजन मतलब कि लोगों के द्वारा अकाउंट खोले जा रहे हैं, लोगों के द्वारा इन्वेस्टमेंट सेक्टर में निवेश किया जा रहा है, पेंशन सेक्टर में भी लोगों के द्वारा जो है एक्सेस किया जा रहा है, यूसेस किया जा रहा है। ठीक है, और इसका परसेंटेज मैंने बताया आपको, इसका जो इंडेक्स है 64.2, पहले था 2023 का आप डाटा देखो तो 60.1, मतलब इसमें अच्छी, हम इसको कहेंगे कि बहुत ही अच्छी इसमें इंक्रीमेंट हुई है। ठीक है, लोगों के द्वारा बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल एंड पेंशन सेक्टर, इन सभी को यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ टू ऑल ऑफ यू। ये भी मैंने आप लोगों को लिख दिया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? इट रेफर्स टू एफर्ट्स टू मेक फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, वी आर मेंशनिंग बोथ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल। यहाँ पर देखो 2 वर्ड है, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। आप एक्सेस तो कर पाते हो, किसी सेवा तक आप पहुंच पाते हो, बैंकिंग की सेवा है या फिर इंश्योरेंस की है, पेंशन की है, लेकिन अफोर्ड नहीं कर पाओ तो फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हो पाता। अफोर्ड मतलब कि आप अगर बैंक में आपने पैसे रखे हैं और आप किसी ना किसी बेनिफिट के लिए पैसे हम रखते हैं, कहीं पर बैंक में भी रखते हैं, तो हम यही सोच के रखते हैं कि हमें उससे कुछ इंटरेस्ट मिल जाए। लेकिन अगर इंटरेस्ट हमें कम मिल रहा है और हमारी मनी वहाँ लॉक है तो हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हमें धीरे धीरे वो बोझ लगने लगेगा। तो यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है इट रेफर्स टू एफर्ट। ये एफर्ट कौन लगाएगा? ये एफर्ट बैंक्स लगाएंगी, ये एफर्ट इंश्योरेंस सेक्टर लगाएगा, पेंशन सेक्टर लगाएगा, आरबीआई लगा रही है to make financial product and services accessible and affordable to all individuals and businesses regardless of their personal net worth और company size। कोई कंपनी बड़ी है, कोई कंपनी छोटी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन सभी के लिए एक समान होना चाहिए, एक्सेसिबल और अफोर्डेबल। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्राइव टू रिमूव द बैरियर्स दैट एक्सक्लूड पीपल फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द फाइनेंशियल सेक्टर। अगर आप किसी भी कारण से फाइनेंशियल सेक्टर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तो आरबीआई की पूरी कोशिश रहती है कि आपको ये जो सुविधाएं हैं अफोर्डेबल रहे और आपके लिए एक्सेसिबल रहे। सेकेंड न्यूज़ जो काफ़ी अभी चर्चा में है, प्रधानमंत्री सीक्स बैलेंस ट्रेड विद रशिया, सेट्स 100 बिलियन टारगेट। रशिया हमारा बहुत ही अच्छा ट्रेड पार्टनर है और 2022-23 में जो हमारे आंकड़े दिख रहे हैं एक्सपोर्ट के और इंपोर्ट के, सबसे पहले मैं इंपोर्ट की बात करूंगी। रशिया से हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, $46.2 बिलियन का हमने इंपोर्ट किया था 2022-23 में, और इंपोर्ट जो है ये बढ़ गया है। रशिया से इंपोर्ट अभी हो गया है 61.4, ठीक है, $, बिलियन। तो ये इंक्रीमेंट हुई है, ये जो हमारा इंपोर्ट है ज़्यादा बढ़ा है। एक्सपोर्ट की हम बात करें तो हम रशिया को एक्सपोर्ट कर रहे थे $3.1 बिलियन, ये अभी बढ़ करके $4.2 बिलियन की हो सका है ना। तो इसका मतलब है कि इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि मैं नहीं कहूँगी, ठीक है। अब इसके बाद देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI है ना, फाइनेंशियल ईयर 2024 के डाटा दिए गए हैं।
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कोई कंट्री दूसरी कंट्री में आ करके अपनी पूंजी लगाती है ना। तो एफडीआई जो है रशिया के साथ 12.7% है। रूस के द्वारा, रशिया के द्वारा हमारी कंट्री में 12.7 यूएस डॉलर बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया गया है। और इंडिया के तरफ से अगर रशिया का देखो तो ओनली 1.2%। तो ये आंकड़े भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और हमारे पीएम ने अभी ये टारगेट रखा है कि 100 बिलियन यूएस डॉलर का बाईलेटरल ट्रेड हम रशिया के साथ कर सकेंगे 2030 तक। सेट्स अ टारगेट ऑफ 100 बिलियन यूएस डॉलर बाईलेटरल ट्रेड बाय 2030 अप टू फ्रॉम $65 बिलियन इन 2023-24। ठीक है, ये टारगेट रखा गया है जिसमें से 65 यूएस डॉलर बिलियन जो है 2023 और 24 में होगा। तो ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए थे। और जिस तरीके से मैंने रशिया का बताया है, यूएस के साथ भी, चाइना के साथ भी अलग अलग आपके जो डेटाज हैं वो प्रिपेयर होने चाहिए। तो स्टूडेंट, ये जो दो टॉपिक हैं आने वाले यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है तो आपसे जो इंडेक्स मैंने आपको बताया उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि देखो ये सारे आपके सिलेबस में नहीं होते, लेकिन किसी ना किसी तरह से इकोनॉमिक्स का पार्ट होते हैं। तो मेरे द्वारा इसका एक कोर्स चलाया जा रहा था, लेकिन अभी उसको मैंने थोड़े दिन के लिए बंद कर दिया है। अभी मैं आप लोगों को इसके थ्रू ही ये सारे अपडेट दे दिया कर रही हूँ। तो इस तरीके के और भी अपडेट्स मैं आपको दूंगी जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए। ये जो मैंने बताया ये आपके फॉरेन सेक्टर का न्यूज़ है, और जो उसके पहले मैंने बताया वो बैंकिंग सेक्टर का न्यूज़ है। ठीक है, आई होप ये दोनों जो टॉपिक्स हैं आपको अच्छे लगे होंगे। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड आप लोग स्टूडेंट जितने भी हो, आप मेरे व्हाट्सएप पर ढेर सारे मैसेज करते हो, ढेर सारे सजेशन एंड कमेंट्स भेजते हो। तो पूरा मैं नहीं पढ़ पाती, क्योंकि जो स्टूडेंट ऐप पर हैं उनके भी मैसेजेस एंड कमेंट आते रहते हैं। एंड इस वीडियो में मैं एक छोटी सी बात आपको बोल लूँ कि अगर मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं करती हूँ, डजंट मीन कि मैंने मैसेज पढ़ा नहीं है। इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि मैं एक दिन में 500-600 मैसेज का जवाब दे पाऊँ। तो मैं पढ़ ज़रूर लेती हूँ, और आप लोगों को आने वाले वीडियोस में दिख जाता होगा कि मैं आप लोगों की बातों को रिप्लाई भी कर देती हूँ, अपने तरीके से कर देती हूँ। ठीक है, और कहीं कहीं तो स्टूडेंट आप लोग अपने जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी मेरे से शेयर कर लेते हो कि मैम पढ़ाई कितने घंटे करनी चाहिए, मैम हमारा कंसंट्रेशन बिगड़ रहा है। तो देखो, मैं इस तरह की वीडियोस मैं नहीं लाती। ठीक है, क्योंकि मेरा मानना है कि दुनिया में और कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता सिवाय आपके। ठीक है, अगर आपको ये पता रहेगा, अगर आपको ये महसूस होगा कि आपके पेरेंट्स ने आप पर कितना इन्वेस्ट किया है और आपको उनके एक एक पैसे का हिसाब देना है, ठीक है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करोगे, डाइवर्जन बिल्कुल भी नहीं होगा। डाइवर्ट कौन होते हैं? जिन्हें लगता है कि एग्ज़ाम हुआ नहीं हुआ सब बराबर है, कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप ये प्रेशर फील करोगे ना कि आपके पेरेंट्स ने आप पर कितना इन्वेस्ट किया है और किस तरीके से किया है ना, उनके लिए भी इजी नहीं होता। हम सभी एक लाइफ चला रहे होते हैं, किसी के लिए भी इजी नहीं होता इतने सारे बर्डन को लेकर के चलना। और जब तक आप कहीं भी, और आपको भी इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करना है, तो इसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, है ना। और बिल्कुल भी दिमाग से इन सब चीज़ों को निकाल दीजिए। और ऐसे मैसेजेस स्टूडेंट की तरफ से मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करती हूँ। ठीक है, आपके मैसेज होने चाहिए कि मैम मैंने इतना पढ़ लिया, मेरी इतनी और पढ़ाई है, मैं कर रहा हूँ, मैं कर लूँगा। आप जो बोलते हो ना वही आपको वापस मिलता है। तो आप हमेशा से, आज से मेरा एक छोटा सा मैसेज है, आज से अभी से पॉजिटिव बोलना सीखिए, पॉजिटिव बोलना शुरू कर दीजिए कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ लूँगा, मैं कर लूँगा, है ना। ये कभी नहीं कहना कि मैं डाइवर्ट हो रहा हूँ। अगर आप बोलोगे तो फिर डाइवर्ट होने लगोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।